स्टूडेंट्स, तो आज की इस लेक्चर में कुछ रिगरस ट्रेनिंग दी जाएगी आपको 1-1 और ऑन टू फंक्शन पे, जो कि बच्चों चैंपियनशिप के लिए अच्छे नतीजों के लिए लेवल का क्वेश्चन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टुडे वी विल टेक सम रिगरस ट्रेनिंग ऑन द सेम कॉन्सेप्ट दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। Function f from R to R given by fx is equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6 is स्टूडेंट उसी टाइप के ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये 1-1 फंक्शन है, 1-1 और 1-2 दोनों है। ऑप्शन विल ऑलवेज बी सेम। तो देखना एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ऑप्शंस 1-1 and on to, second option 1-1 but not on to, third choice on to but not 1-1, and fourth one is neither 1-1 nor on to. This kind of a situation will be available for most of the questions. तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले 1-1 की बात करेंगे। तो स्टूडेंट देखना, क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। विच एवर द आइडिया स्ट्राइक एट द मोमेंट यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्टूडेंट एक मेरी नज़र में जो सबसे इसका मेथड 1 हो सकता है, तो देखना मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये जो अमाउंट लिखी हुई है बच्चों 11x minus 6, स्टूडेंट ये पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल को स्टूडेंट हमने फैक्टराइज करना सीखा है लोअर स्टैंडर्ड में। बाय हिट और ट्रायल से किसी तरह इसको जीरो बनाते हैं, फिर जो एक फैक्टर निकल आता है उसका डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है। फैक्टराइजिंग इट विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम उसको फैक्टराइज करते हैं। तो बच्चों इसको इस तरीके से करते हैं। तो उस प्रोसेस को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट इसको देखना, इस फंक्शन को बच्चों में उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो देयर कैन बी 3 पॉसिबल फैक्टर्स लाइक दिस x minus 1, x minus 2, x minus 3। और उस केस में स्टूडेंट देखना, एक बात समझ आ रही होगी आपको यहाँ पर, when I put x equal to 1 आंसर 0, when I put x value to आंसर 0। सिमिलरली बच्चों f x is equal to 3 पर भी आंसर 0। मीनिंग देयर बाय व्हाट स्टूडेंट, ये तीनों इमेज, आप तीनों एलिमेंट एक ही इमेज ले रहे हैं और ये आंसर ऐसे तैयार हो रहा है बच्चों। तो देखना ये 1-1 नहीं हुआ, ये बच्चों मैनी 1 का केस आपके सामने। तो ये बात बड़े ध्यान देने वाली है, लेकिन ये आइडिया स्ट्राइक कर जाए तब की बात है। अगर स्ट्राइक नहीं करा बच्चों तो फिर हम दूसरा मेथड भी सहारे में ले सकते हैं। तो देखना एक तरीके से बच्चों, यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि ये 1-1 बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 वैल्यूज के लिए एक ही आंसर आ रहा है, तो ये 1-1 नहीं हो सकता। अब मैं चलता हूँ स्टूडेंट, इसका मेथड 2 दिखाता हूँ आपको। तो दिस इज द वन वे टू गो। नाउ आई एम गोइंग टू यूज सेकंड अप्रोच। जनरली हमने बच्चों कंपटीशन के लिए एक बात बताई, वो क्या, इसको डिफरेंशिएट करिए और 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है उस चीज को दिमाग में लाइए। तो स्टूडेंट देखना, अगर मैं इसको ऐसे यूज में लाता हूँ तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस। स्टूडेंट फंक्शन को उठाया मैंने, देखिए ये मेथड 2 मैं आपको दिखा रहा हूं। दिस इज द मेथड नंबर 2 फॉर चेकिंग 1-1। फंक्शन इज दिस, स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट कर दिया गया। सो डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन इज दिस बाय ऑर्डिनरी वे। स्टूडेंट अब जरा मुझे चेक करना है कि ये वैल्यू जो लिखी हुई है, अमाउंट जो लिखी हुई है, ये पॉजिटिव की है या नेगेटिव। बिकॉज बाय द डेफिनेशन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट वेदर f शुड बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, दोनों नहीं होनी चाहिए, या तो प्लस का हो पूरा या माइनस का। स्टूडेंट किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को पॉजिटिव होने की शर्त क्या होती है और नेगेटिव होने की, ये कुछ हम लोग सीख चुके हैं। whenever any quadratic expression is positive, then condition is a should be positive and d should be negative. Condition is this, concept is this. स्टूडेंट अगर मैं इसका d निकालता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac का कॉन्सेप्ट लगा के
तो बच्चों देखिएगा b की वैल्यू -12 का होल स्क्वायर 4, a वैल्यू इज हियर 3, c वैल्यू इज 11. So what do I get in place? 144 minus 132. This is what? 12. इसका मतलब हुआ बच्चों इसका d ग्रेटर देन 0 आ रहा है. और d ग्रेटर देन 0 का मतलब समझते हैं स्टूडेंट कि इसकी रियल रूट बनेंगी बच्चों कुछ इस तरीके से. देखो जरा, अगर इसका रफ आइडिया लूं मैं तो कभी ऐसे करके दो रियल रूट बनेंगी. d ग्रेटर देन 0 के मतलब कुछ ऐसे हो गए. और ये फिगर बच्चों हमें ये बताती है कि कुछ एफ डैश का कुछ पोर्शन नीचे भी है, ओरिजिन के नीचे भी है, वो नेगेटिव है, और ओरिजिन के ऊपर है वो पॉजिटिव है. आई मीन ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, और ये नहीं चाहिए बच्चों. तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि एफ डैश इस कंडीशन में कुछ नेगेटिव भी है और कुछ पार्ट ऊपर भी है. तो स्टूडेंट ये बन नहीं है. तो बाय दिस वे एज वेल वी कैन चेक वेदर द फंक्शन इज इंजेक्टिव और नॉट. तो बच्चों इस तरीके से भी ये फंक्शन आपका 1 नहीं है. स्टूडेंट इसको ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं. जरा देखना अगले क्वेश्चन पर चलता हूं मैं, अगले मेथड पे, क्वेश्चन नहीं मेथड. तो इस दूसरे मेथड से भी हमने कंक्लूड किया कि दिस इज नॉट 1. नाउ स्टूडेंट इसका ग्राफ अगर कभी बना लें ग्राफ्स, तो बच्चों ग्राफ का तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. ये बात आपके नोटिस में लाते रहे. अगर ग्राफ बना सकते हैं स्टूडेंट तो जरा देखिए इसका ग्राफ कैसे जाएगा. स्टूडेंट ग्राफ बनाने के लिए आपको सिंपल स्ट्रेटेजी यूज करनी है. कैसे, सुनिएगा गौर से. अभी आपने इसके बच्चे फैक्टर कर दिए थे x-1, x-2 और x-3. ध्यान दीजिएगा. इसका मतलब है कि 1 पे कभी ग्राफ 0 होता है, 2 पे भी 0 होता है, 3 पे भी 0 होता है. दिस इज हाउ ग्राफ इज डेविड. स्टूडेंट ग्राफ ऐसे निकलेगा. क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ बच्चों एक छोटी सी जानकारी और भी आपके सामने है. ax³ का कभी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे चलता है. और स्टूडेंट अगर ये नेगेटिव है, a की वैल्यू नेगेटिव होती है, मीन्स लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, तो ग्राफ बच्चों ऐसे चलता है. इस केस में स्टूडेंट ये ग्राफ ऊपर से आएगा, इधर से ऐसे करके चलेगा क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव. और बच्चों ग्राफ को यहाँ से गुजरना है, इधर से गुजरना है, यहाँ से निकलना है. बच्चों कभी 0 पर पोजीशन में चेक करके देखूं तो x की वैल्यू 0 डालने पे आंसर कभी -6, बड़ा नीचे चल के आंसर यहाँ -6 मान लिया. स्टूडेंट देखना इसकी पोजीशन ऐसे हो सकती है ग्राफ की, लाइक दिस. तो बच्चों ये ग्राफ आपके सामने मैंने fx = x³ - 6x² + 11x - 6 का बना. अब स्टूडेंट इट इज अप टू यू कि किस तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं एट द मोमेंट यू आर फेसिंग द क्वेश्चन. अब इसकी कंडीशन क्या थी, ग्राफिकल मेथड क्या था बच्चों, कि whenever a line drawn parallel to x axis cut the graph at only one point then it is 1 function. तो स्टूडेंट अगर मैं इसके पैरेलल टू x एक्सिस लाइन डाल देता हूँ तो स्टूडेंट देखना पैरेलल टू x एक्सिस अगर मैंने ऐसे लाइन डाल दी बच्चों, कहीं पर भी यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ, तो इट इज कटिंग द ग्राफ एट मोर देन 2 पॉइंट्स, मोर देन 1 पॉइंट. और मोर देन 1 पे जब कट करती है तो बच्चों वो 1 फंक्शन बिल्कुल नहीं है. तीनों तरीके से स्टूडेंट में इसको चेक कर पाया कि ये 1 फंक्शन नहीं. बच्चों अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की. तो देखें ऑन टू फंक्शन पर दिमाग लगाते हैं स्टूडेंट्स. ऑन टू फंक्शन के बारे में स्टूडेंट एक जानकारी आपको ऐसे होनी चाहिए, ग्राफ्स की नॉलेज से हम लोग काम कर सकते हैं कि जो और डिग्री का फंक्शन होता है बच्चों उसकी रेंज हमेशा -∞ से +∞ हो. और डिग्री का 3 पावर वाला हो, 5 पावर वाला हो, किसी भी हो, और डिग्री हो. जैसे आपके सामने ग्राफ क्या बताता है स्टूडेंट के ग्राफ नीचे तक जाएगा -∞ तक, और ये ग्राफ बच्चों ऊपर इसको रोकेंगे नहीं, +∞ तक जाएगा. स्टूडेंट मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि और डिग्री वाले जो ग्राफ होते हैं, और डिग्री वाले जो फंक्शन होते हैं, उनकी रेंज रियल होती है. नीचे -∞ तक अटैक करते हैं, ऊपर +∞ तक जाते हैं. तो स्टूडेंट देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, every odd degree function has range -∞ to ∞. और ये बच्चों देखना, ये आपके सामने जो रेंज आ गई है स्टूडेंट, ये कोडोमेन के इक्वल है, ये कोडोमेन के इक्वल हो रही है बच्चों, ध्यान से समझते रहिएगा. और ये ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन है, whenever range
और कोडोमेन बराबर हो जाती है तो स्टूडेंट को ऑन टू फंक्शन। तो व्हाट डू आई कंक्लूड हियर, ये स्टूडेंट वन वन फंक्शन नहीं है, तीनों मेथड से चेक किया हमने और ऑन टू फंक्शन है। तो स्टूडेंट ऑन टू फंक्शन है, ये वन वन नहीं है, थर्ड चॉइस इधर आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट इसको हम लोगों ने समझा। तो इट्स वेरी इजी आंसर, इजी क्वेश्चन, और उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों ये आपको समझ आएगा। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए अगली प्रॉब्लम पे दिमाग लगाते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम नेक्स्ट इज दिस, अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन इज दिस, फंक्शन फ्रॉम n to n। I am coming to problem number 2. Function is n to n given by fx is equal to x minus 5 greatest integer x upon 5 is, और स्टूडेंट ऑप्शन वही आपके 1 1 एंड ऑन टू, सेकेंड चॉइस 1 1 बट नॉट ऑन टू, चॉइस थर्ड ऑन टू बट नॉट 1 1, एंड लास्ट वन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप इसी तरह के ऑप्शंस को फेस करेंगे। तो देखना आगे कैसे मैं चल पाऊंगा यहाँ पर। स्टूडेंट गौर करिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा बच्चों। स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, देखना अब इसको हम लोग कैसे पहले 1 1 के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको 1 1 के लिए मैं चेक करता हूँ बच्चों। फंक्शन को मैंने अपने सामने लिया, fx is equal to x minus 5 into greatest x minus 5। अब स्टूडेंट इसमें डिफरेंशिएशन और ग्राफ अगर ये सब यूज करते हैं तो इट विल टेक लॉन्ग, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, स्पेस कंज्यूमिंग प्रोसेस, सो वी विल अवॉइड इट। तो बच्चों डायरेक्ट अप्रोच का भी एक तरीका आपको बताया, इसमें डायरेक्ट वैल्यू कुछ डाल के देखिए और बिहेवियर को चेक करिएगा कि क्या क्या इसके आंसर आते हैं। तो स्टूडेंट में उस मेथड को, अब जो 4 मेथड हमने डिस्कस किए हैं इंजेक्टिविटी चेक करने के, उनमें से मेरे दिमाग में जो सबसे ज्यादा सही बैठेगा यहाँ पर वो बैठेगा कि इसमें कुछ डायरेक्ट वैल्यू डाल के दे और कुछ दूर तक उसको असेस करिए। तो स्टूडेंट देखिए मैं इसको देखता हूँ, x इक्वल टू 1 डालना बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब इसको x की वैल्यू 1 डाल दी मैंने, स्टूडेंट ये आंसर 0 हो गया। अल्टीमेटली बच्चों ये 0 आंसर दिखाएगा। x की वैल्यू 2 डालना बच्चों, देखते रहिएगा आप ऐसे करके। बच्चों ये ग्रेटेस्ट वैल्यू 0 हो गई, अल्टीमेटली आंसर 2 ये 2 आंसर आ गया और यहाँ से ये 0 हो गया, आंसर 1 आया बच्चों, ये 0 नहीं। x की वैल्यू 3 डाल देता हूँ एक बार बच्चों, यहाँ से ये वैल्यू 0 पर चलते आंसर 3 आया। आगे चलता हूँ, x की वैल्यू 4 डाल देता हूँ एक बार, तो दिस इज कमिंग स्टूडेंट अगेन 0, आंसर इज 4। x की वैल्यू 5 डालता हूँ, यहाँ से बच्चों कुछ बिहेवियर को चेंज करेगा ये। x की वैल्यू 5 डाल दी मैंने, स्टूडेंट ये 1 हो गया और ये बन गया स्टूडेंट 5 इंटू, दिस इज 5 इंटू 1 लाइक दिस। और देखिए एक बार और बच्चों 6 डालो, थोड़ा सा और आजमाइश कर लेते हैं इसकी, 6 डाल देते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 6 गई और ये आंसर जो बच्चों आपके सामने आ गया, तो ये क्या आ गया जरा देखो 6 और ये इधर से हो गया 5, अल्टीमेटली बच्चों आंसर 1। इसमें 1 आंसर आपको पहले भी मिल गया, गौर से देख रहे हो आप इसको। और ये 2 वैल्यूज के लिए एक ही आंसर का आ जाना बच्चों, ये मना करता है कि फंक्शन 1 1 तो नहीं है, ये बात हमने यहाँ से पता कर। तो स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन विच विल बी डन इजीली बाय द डायरेक्ट अप्रोच। x की वैल्यू डालते जाइए आप और इसके आंसर को चेक करिए।
तो स्टूडेंट ये बन नहीं, अगर देखना कुछ और असेसमेंट कर लूँ बच्चों, x की वैल्यू 7 डालता हूँ, तो स्टूडेंट इफ आई पुट x वैल्यू 7 हियर, व्हाट डू आई गेट इन प्लेस? 7 - 5, यहाँ पर भी 7 डाल दिया बच्चों, फिर ये कैसी सिचुएशन होगी? दिस इज नाउ 1, सो आंसर इज कमिंग 7 - 5 2। बच्चों 2 आंसर पहले भी आ चुका है। By just these observation student, now I am coming to the conclusion. What is going to happen? अब क्या होने वाला है बच्चों, देखो जरा। अब स्टूडेंट ये होने वाला है कि ये 1 2 3 4 इनमें से वैल्यू आती रहेंगी इसकी बार बार बच्चों। इसका मतलब बन तो है ही नहीं है। और साथ ही मुझे रेंज में, जो रेंज में मुझे आंसर मिल रहे हैं वो सारे नेचुरल नंबर नहीं मिलेंगे, सारे नेचुरल नंबर नहीं मिलेंगे इसके स्टूडेंट। और इसके चलते मैं ये कह सकता हूँ स्टूडेंट कि ये फंक्शन न तो बन है और ना ही उनको। तो देख लो, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पर जो स्टूडेंट मुझे रेंज मिलेगी, रेंज दैट मे नॉट बी कोडोमेन के इक्वल, सो नॉट ऑन टू का केस बच्चों, नॉट ऑन टू। और बन हमने ये पहले ही जज कर लिया है कि बन नहीं होगा, बन यहाँ पर ये नहीं होगा बच्चों। यहाँ पर क्यों? क्योंकि कई वैल्यूज के लिए जो रेंज आ रही है, वो आंसर आ रहे हैं, वो सेम आ रहा है। इसलिए बच्चों न तो बन का केस हुआ ये, और नाइदर नॉट ऑन टू का केस हुआ। स्टूडेंट चौथी चॉइस यहाँ हमें आंसर दे। तो बच्चों इस तरीके से बड़े मजे से कर सकते हैं। ये सेक्शन बड़ा प्रोडक्ट है और बच्चे को इसको करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो। विद इन सेकेंड्स, मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स यू कैन कंक्लूड द क्वेश्चन। आगे चलता हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम 3 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। प्रॉब्लम 3 is this. क्वेश्चन नंबर 3 का है स्टूडेंट। देखना क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन फ्रॉम domain to range given by f(x) is equal to log of x। ऐसे दिया हुआ बच्चे, log of x। और ये फंक्शन बन होगा, ऑन टू होगा, ऐसे होगा, ये सारी बातें क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट देखना मैं इसको कैसे दिमाग लगाऊंगा आपको और कैसे सेलेक्ट करूंगा। सबसे पहले बच्चों एक बात समझनी है आपको कि ये बोल रहा है कि ये डोमेन जो भी होगी इसकी वहां से रियल नंबर तक डिफाइंड है। अब दिमाग में बात आती है कि इसकी डोमेन क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले उस पॉइंट पर दिमाग लगाते हैं। तो इसकी डोमेन को चेक करना है बच्चों। देखो कैसे, टू फाइंड डोमेन फर्स्ट क्या करना होगा स्टूडेंट? पहले लॉग के आगे बच्चे जो कुछ लिखा हुआ है, log x के साथ में जो इनपुट होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो। हमने log को स्टडी किया हुआ बच्चे। देखो, व्हाट इज द कांस्टेंट टू डिफाइन इट? दिस इनपुट शुड ऑलवेज बी 0 से बड़ा होता है, बेस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, बेस कैन नॉट बी 1। तो बच्चों ये log, पहले log के आगे जो स्टूडेंट लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, ऐसे बोलूं में 3 log लिखे हुए ग्रेटर देन 0। साथ साथ बच्चों कॉमन लेना पड़ेगा। इस लॉग के आगे जो लिखा हुआ है डबल log x लिखा हुआ, ये भी 0 से बड़ा। इसी तरीके से स्टूडेंट सेकेंड लॉग के आगे जो लिखा हुआ है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। उसको स्टूडेंट में यहाँ ले लेता हूँ। और लास्ट में स्टूडेंट जो लास्ट लॉग के आगे लिखा हुआ है वो भी पॉजिटिव। स्टूडेंट इनको हम सॉल्व करें कैसे, सुनो जरा। इस लॉग को बच्चों राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा के बच्चों ये बन गया। यहाँ बेस में कुछ नहीं है तो ई है, तो ई पावर 0। ये क्या बना है स्टूडेंट? log of log x, दिस इज 1। इस लॉग को यहाँ से शिफ्ट करिएगा प्रॉपर्टी लगा के बच्चों, ऐसे हो। यहाँ इस लॉग को शिफ्ट करिए तो यहाँ भी ई है बच्चों, तो प्रॉपर्टी लगा दी तो ये भी ई पावर ई होगी। दूसरे को पहले को मैंने कंक्लूड कर दिया। इसी तरीके से स्टूडेंट इसको कंक्लूड करना है। इस लॉग को हटाऊंगा, इसके नीचे बेस ई लिखा हुआ है, तो व्हेनेवर
I apply the property of log. This base will be shifted to this because this is more than 1. So sign of inequality will remain as such. ऐसे स्टूडेंट, इसका क्या मतलब हुआ? log x की वैल्यू 1 किसी की पावर 0 1, इस यहाँ से भी बच्चों इसको हटा दिया, तो ये दूसरी कंडीशन स्टूडेंट ऐसे आ गई। नाउ कम टू दिस थर्ड, यहाँ से बच्चों इसको शिफ्ट कर दो, x की वैल्यू 1 से बड़ी, ये तीसरी कंडीशन आ गई। चौथी कंडीशन स्टूडेंट ऐसी लिखी हुई है। बच्चों चारों कंडीशंस का कॉमन आंसर देना, तो देखना चारों कंडीशंस का अगर मैं कॉमन आंसर देता हूँ स्टूडेंट नंबर लाइन पर लगा के, तसल्ली से समझिएगा। सबसे छोटा नंबर 0 1, देन बिगर, देन दिस इज द बिगेस्ट। सो पुटिंग ऑल नंबर्स ऑन नंबर लाइन 0 1 e पावर। स्टूडेंट पहली रिपोर्ट को समझिए, ये कहता है कि e पावर e से आगे चलना होगा, मीन्स इन दिस वे। सेकेंड e से आगे चलना है, ऐसे बनेगा। थर्ड 1 से आगे का मतलब यहाँ से आगे के लिए बच्चों ऐसे बोलता है। और लास्ट वन x से आगे, 0 से आगे, तो बच्चों देखो 0 से आगे का मतलब कुछ ऐसे। स्टूडेंट ये है इसका कॉमन एरिया। स्टूडेंट इसकी जो डोमेन है ये हो गई e टू द पावर e टू इंफिनिटी, यानी ये डोमेन निकाल दी हमने। अगर मैं इसको यहाँ लिखूं बच्चों, तो ये आ गई e टू द पावर e टू इंफिनिटी टू r, ऐसे बन गई इसकी डोमेन ये वाली। अब बच्चों देखिएगा, ये तो मैंने एक कॉलम पूरा किया है, का मतलब एक चीज यहाँ से तैयार की है कि जो d लिखा हुआ था उसमें कि ये क्या है, तो वो मैंने पता किया। तो इसके अंदर जो x की वैल्यू जाएंगी वो e टू दी पावर e से आगे जाएगी। दिस इज व्हाट वी हैव कंक्लूडेड। नाउ बच्चों आगे चलते हैं। अब मेरे को बन बन चेक करना है स्टूडेंट। में दूसरी स्टेज पे आता हूँ, क्वेश्चन की सेकेंड स्टेज पे गौर फरमाइएगा। वन चेक करेंगे बच्चों। वन स्टूडेंट इसका ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल में रहेगा आपके लिए। सीबीएसई वाली अप्रोच भी काम नहीं करेगी, fx1 इक्वल टू fx2, वो भी नहीं काम करेगी। स्टूडेंट सबसे अच्छा रहेगा इसका कैलकुलस अप्रोच, का मतलब है कि इसके अंदर डिफरेंशिएशन का प्रोसेस लागू कर दीजिए। स्टूडेंट देखो, इसको मैं चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बच्चों। log x का 1/x ऐसे, दूसरे log का करेंगे बच्चों, तो दिस इज 1/, ऐसे हो गया। इस log का करेंगे, चेन रूल लगा दिया गया, और लास्ट में log x का लास्ट वाले का, और ये बच्चों 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी इसको मैं कंक्लूड कैसे कर रहा हूँ एक बार देखना, क्लियर कर देता हूँ। लाइक दिस, लाइक दिस। अब बच्चों देखना, जब इसकी डोमेन डिफाइन की है हमने, तो ये सारी चीजें, ये पॉजिटिव रखा, ये पॉजिटिव बोला, इसको पॉजिटिव बोला, इसको पॉजिटिव बोला। स्टूडेंट ये कुल मिला के f(x) की वैल्यू 0 से बड़ी है बच्चों ये। और स्टूडेंट दिस इज व्हाट आई वांट टू कंक्लूड, वेदर दिस f(x) 0 से बड़ा है या 0 से छोटा, ये बाद में जानना चाहता। तो वो बच्चों यहाँ से कंक्लूड हो रही कि ये चीज 0 से बड़ी है। इसका मतलब बच्चों ये बन की रिपोर्ट तैयार हो गई। अब ये बन की रिपोर्ट तैयार हो गई, तो कमिंग ऑन टू को चेक करेंगे एक बार, ये ऑन टू का कैसा मिजाज है इसका। ऑन टू को देख लेते हैं एक बार। ऑन टू में बच्चों कॉन्सेप्ट तो वही है, ऑन टू में केवल एक ही कॉन्सेप्ट है। इंजेक्टिविटी में 3-4 बातें रहती हैं, कोई भी काम कर जाती है जल्दी, कोई भी आइडिया हमें जल्दी से कंक्लूजन तक ले चलता। लेकिन ऑन टू फंक्शन में केवल रेंज निकाल के दो को डोमेन के बराबर दिखानी है। स्टूडेंट इसकी रेंज निकाल रहा हूं मैं। तो बच्चों देखेगा इसकी रेंज कैसे निकली, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पर x की वैल्यू e की पावर e से आगे डालनी है, तो गौर से देखना बच्चों मैं कैसे पेश आ रहा हूँ। x की वैल्यू e से बड़ी डालनी है, e की पावर e से। तो बच्चों log x की वैल्यू के कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसके आगे log लगा दिया मैंने। log x की वैल्यू चली जाएगी बच्चों ऐसे, ये पावर आगे आ गई,
यानी इसको बोल दिया हमने कैसे कि log x की वैल्यू बच्चों e से आगे जाएगी। ये e आगे आ गया पावर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और पीछे यानी ये ऐसे हो गया ऐसे, और log e की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ से log x की वैल्यू इससे बड़ी। एक और log लगा दो बच्चों इसके आगे, ये वाला डबल log लगा दिया मैंने, ये इधर भी लगा दो बच्चों log, तो log e की वैल्यू 1 हो गई, यानी स्टूडेंट ये 1 से बड़ा हो गया। अब इसके आगे फिर एक और log लगाता हूँ बच्चों, तीसरा log लगा देता हूँ, थर्ड भी जो लिखा हुआ है log, तो ये बच्चों log 1 हो गया, और log 1 की वैल्यू स्टूडेंट 0 होती है। तो देखना यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर पा रहा हूँ स्टूडेंट, log ऑफ x की वैल्यू 0 से बड़ी। अब स्टूडेंट इसमें एक log और बचा हुआ है, उसको भी प्लेस करके इसको कंक्लूड करेंगे। एक और जो log बचा हुआ है उसे भी मैं लगा देता हूँ, और बच्चों ये log 0 बच्चों माइनस इन्फिनिटी के इक्वल होता है। स्टूडेंट इसकी रेंज जो आ रही है आप जरा देख पा रहे हो ठीक से बच्चों, तो इसकी जो रेंज आ रही है स्टूडेंट वो माइनस इन्फिनिटी से आगे। इसका मतलब क्या निकला है स्टूडेंट कि रेंज आ रही है माइनस इन्फिनिटी से, और आगे कहाँ तक स्टूडेंट ये रेंज है ये कोडोमेन के इक्वल हो गई यहाँ पे, विच इज इक्वल टू द कोडोमेन ऑल्सो सेम। और बच्चों जब रेंज और कोडोमेन बराबर ये होंगे, तो बच्चों अब जरा देखना 1 भी फंक्शन है, ये 1 2 भी है, तो मेरी जो फर्स्ट चॉइस लिखी हुई थी दैट इज द रिक्वायर्ड, वो है मेरी जरूरत, उसको मैंने लगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से इसको हमने 1 एंड ऑन टू दोनों इसको प्रूव करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन कैन बी lot in number, many in number I can say, but we need to give it a very rigorous effort, only then we can get it. स्टूडेंट इसमें एक क्वेश्चन और लाए, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन प्लीज। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 कुछ बच्चे इस तरीके से, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन बच्चों ऐसे लिखा हुआ है, स्टूडेंट ये इसका क्या मिजाज होगा, और ऑप्शंस अवेलेबल विद अस आर दोस 1 1 एंड ऑन टू। एक बार बना लेता हूं 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू, थर्ड चॉइस ऑन टू बट नॉट 1 1, एंड लास्ट चॉइस बच्चों नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ऐसे चल। अब स्टूडेंट देखना इस तरह की सिचुएशन आपके सामने, तो बच्चों इसमें क्वेश्चन में आपके पास जो चारों वैल्यूज लिखी हुई हैं, चारों तरीके लिखे हुए हैं, सारी टेक्निक आपके पास है, उनमें से बच्चों एक भी काम नहीं करे, पता ही नहीं लग रहा क्या क्या असेसमेंट करें। डायरेक्ट असेसमेंट इसको कैलकुलस से डिफरेंशिएट करते हैं तो बड़ी मुश्किल होने वाली, और इसका सीबीएसई अप्रोच लगाते हैं तो बड़ा मुश्किल, fx1 = fx2 कैसे रखें। इसमें बच्चों कैलकुलस अप्रोच भी दिक्कत वाली रहेगी। तो स्टूडेंट इसका एक तरीका, इसको थोड़ा सा पहले बहुत ही क्लेवर मैनिपुलेशन का सहारा लेते हुए इसको देखना ऐसे ले। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखना मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ बच्चों, इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई लगा के इसको पहले एडजस्ट कर रहा हूँ, समझिएगा जरा ठीक से। ऐसे बच्चों स्टूडेंट पावर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर जब ऊपर से आगे आ जाती है तो आगे इस पावर को ऊपर ले चलो बच्चों। तो जरा देखना 1/2 को मैंने ऐसे ही रहने दिया,
ऐसे करके, और ये वाली जो 2 पावर है स्टूडेंट, ये वाली इसको मैं ऊपर ले चलता स्टूडेंट। ये ट्रिकी मैनिपुलेशन के बाद इसको ए और इसको बी मान करके ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा, तो गॉड दीजिएगा बच्चों, देखना ये क्या बन चलेगा। ए स्क्वायर, ये रूट हट गया बच्चों पहले वाला, ऐसे करके प्लस बी स्क्वायर, पहले ऊपर जो रूट लगा हुआ है वो हटा, प्लस 2ab, दोनों को बच्चों रूट में बंद कर दिया, इसको भी बड़े रूट के अंदर, ये भी और ये भी, ए और बी, ऐसे ऐसे स्टूडेंट मैंने इसको दोनों को एक रूट में डाला। क्या एप्लीकेशन डाला स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, इस ऊपर वाली पावर को आगे वाली को ऊपर ले गए और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर ऐसे बन गया, बी स्क्वायर ऐसे बन गया, और 2ab एक ही रूट में दोनों बंद कर दिए। बच्चों आगे बढ़ाइए इसको बड़ी समझदारी से, देखना यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए स्टूडेंट, ये दोनों चीजें एक जैसी हो गई तो डबल करके लिख दो इनको, डबल हो गई है, प्लस अंदर आइए स्टूडेंट, ये क्या दिखा रहा है ये वाला बच्चों, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंडा लगा दो रूट के अंदर, तो ए हो गया ये प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंडा लगा दिया बच्चों, स्टूडेंट ये कैंसिल हो गया। ध्यान से आगे बढ़ाइए स्टूडेंट कैलकुलेशन को, तो दिस विल बी लाइक दिस, रूट अंडर 1, इसका मतलब बच्चों केवल 2 बचा। आप ध्यान से समझिएगा बच्चों कि ये क्या चीज हमारे सामने लिखी है। एक काम और कर लेता हूं डियर स्टूडेंट, इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन कर दिया सारे में से, तो देखो क्या बचा हमारे सामने, ऐसे बचा। स्टूडेंट एक काम और कर सकते हैं, a इंटू बी का कॉन्सेप्ट लगा दो यहाँ पे, a इंटू बी का, तो स्टूडेंट देखना ये मेरे नजरिए से क्या तैयार हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 1/2 log a इंटू बी, तो 1/2 log 2 प्लस, इधर आइए बच्चों यहाँ पे ये इसके साथ भी लगा दिया, ऐसे करके लाइक दिस, log a प्लस log b का फंडा लगा दिया इसमें। बच्चों अब यहां से कंक्लूड करना है आपको, ट्रिकी काम किया हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे, और ऐसे क्वेश्चन जनरली बच्चे को ध्यान में रखने हो। एफ एक्स की वैल्यू है, यानी स्टूडेंट अब इसको मैं अगर डिफरेंशिएट कर दे तो यहाँ से किसी कंक्लूजन पर पहुंचूंगा। तो स्टूडेंट देखिए एक बार मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो व्हाट डू आई गेट, डिफरेंशिएटिंग दिस। स्टूडेंट इस काम को मैं यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा सा इस स्पेस को यूज करता हूँ। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग व्हाट डू आई गेट, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, बच्चों ये कांस्टेंट है 0 हो गया, इसका करेंगे 1/2 इंटू, इसका कर दो बच्चों log x के साथ जो लिखा हुआ है पूरी चीज जो log x के साथ में लिखी हुई है इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, देखो 1/log x का पहले ऐसे हो गया ये, इंटू बच्चों फिर अंदर का कर दो, तो 1/2 अंडर रूट एज सच, इंटू अंदर का करेंगे बच्चों तो ये 2x हो। अब स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या हुई कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, और मेरे पास एफ डैश एक्स की जो रियल फिगर आ रही है स्टूडेंट यहाँ लिख रहा हूँ उसको, दिस इज 1/2 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन, and this is
एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट इसको जज करना है कि ये चीज क्या है, ये चीज कैसे एक्सप्लेन हो रही है और इसमें एक्स की वैल्यू क्या क्या डाली जा सकती है। तो इसके लिए देखो बच्चों, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पर एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों, नेगेटिव भी हो सकता है ये। और ये तो दोनों सारी चीजें प्लस की हैं, ये प्लस है, ये प्लस है, ये इसके ऊपर सारा खेल डिपेंडेंट रह गया स्टूडेंट। और बच्चों जब ये एक्स पॉजिटिव होगा तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाए, अगर एक्स नेगेटिव होगा तो एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाए। यानी बच्चों यहाँ से दोनों चीजें मेरे को मिल रही, इसलिए बच्चों ये बन बन बिल्कुल नहीं है, नॉट बन बन। एक चीज कंक्लूड कर, अब स्टूडेंट देखना इसकी रेंज कहाँ तक जाएगी, क्योंकि 1-2 के लिए रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर होगी। तो स्टूडेंट इसकी रेंज में कैसे निकाल सकता हूँ, आप इस फंक्शन पर ध्यान देंगे बच्चों। इस पे स्टूडेंट ये चीज जो लिखी हुई है ये हमेशा पॉजिटिव की है, यानी 1 से बड़ी है। तो देखना 1 से बड़ी है ये, इसका मतलब है कि इसके आंसर हमेशा 0 से बड़े आएंगे, और 0 से बड़े आएंगे तो रेंज इसकी बच्चों क्या बन गई, इस केस में रेंज बन गई इसकी 0 से आगे। और 0 से आगे का मतलब हुआ बच्चों ये कोडोमेन के बराबर नहीं है। और जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर कोडोमेन दे नहीं रखी तो वो रियल नंबर लेट की जाती, और जब भी बच्चों ये दोनों बराबर नहीं होंगी तो फंक्शन 1-2 नहीं होगा, मीनिंग देयर बाय नाइदर 1-1 नो। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसको हम लोगों ने यहाँ पर समझा क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये अपने आप में, देखो एक बार नजर डाल दो। इसकी शुरुआत भी बच्चों बहुत ही सावधानी से करनी है, एक 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। इस 2 को पावर में ले गए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया है, वहां से इस तरह की सिचुएशन आ गई है, ये फंक्शन तैयार हुआ, 2 कॉमन कर दिया। फिर इसको स्टूडेंट log a इंटू बी का फंडा लगा दिया, दोनों log a प्लस log b हो गया। ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव करा तो 0, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट किया, ये चीज डिफरेंशिएशन की गई, तो यहाँ पर ऐसा कुछ मिला। और बच्चों इस x ने ना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसके लिए बच्चों इसको हमने एफ डैश को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होने के चलते 1-1 होने से मना। रेंज बच्चों ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है, लॉग के पीछे जो आंसर आ रहे हैं आपके, तो ये हमेशा पॉजिटिव में आंसर आएंगे इसके। और इसकी कोडों में रियल नंबर है, इसके चलते बच्चों इसको 1-2 से भी मना। स्टूडेंट अगली प्रॉब्लम में चलते हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फंक्शन फ्रॉम -π/2 to π/2 to r given by f(x) = log sec x plus tan x की होल पावर 3। और ऑप्शन सेम स्टूडेंट 1-1 एंड ऑन टू 1-1 and not 1-1 but not on to, third one on to but not 1-1, and last one is neither of, last one is neither 1-1 nor 1। ऐसे करके स्टूडेंट ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए बच्चों कैसे संभालेंगे इसको, समझिएगा बड़े अच्छे से। बच्चों एक बात ध्यान रखनी है आपको कि 1-1 के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करें। ग्राफ लेना बच्चों यहाँ समझदारी नहीं होगी, यहाँ पर इसको बच्चों कैलकुलस अप्रोच ही है किसका सहारा है। तो नाउ लेट मी गो बाय कैलकुलस अप्रोच। 1-1 चेक कर रहा हूँ बच्चों, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो n इंटू x पावर n-1 इंटू, फिर बच्चों इसका करिएगा तो log x का 1/x, फिर स्टूडेंट इसका अंदर का भी करना है। तो देखना ये क्या आ गया, sec x का हो जाएगा आपका कितना, इसको रब कर देते हैं यहाँ से, स्पेस मिलेगा थोड़ा,
तो ये बच गया हमारे पास sec x का बच्चों डेरिवेटिव, sec x tan x का करना होगा। क्या बच गया ये बच्चों, बड़े गौर से समझिएगा। sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर इनटू, इसमें से बच्चों sec x कॉमन कर लो, ये एज सच रखिए, sec x कॉमन, स्टूडेंट बचा sec x प्लस tan x, स्टूडेंट ये से कैंसिल हो, और हमारे पास जो बाकी बच गया जरा देखना उसका क्या असेसमेंट है। व्हाट इज लेफ्ट विद अस, ऐसे बचा बच्चों, ऐसे। स्टूडेंट एक बार डोमेन पर नजर डालो, दैट इज रिटर्न -π/2 टू π/2। -π/2 टू π/2 का मतलब बच्चों ये चौथा क्वाड्रेंट है, और चौथे क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों ये sec x पॉजिटिव होता है, ये स्क्वायर लगे होने की वजह से पॉजिटिव है। अल्टीमेटली बच्चों ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है, पॉजिटिव की हैं, तो ये आंसर 0 से बड़ा है। दैट्स व्हाई बच्चों आई कैन कंक्लूड कि यहाँ f' की वैल्यू 0 से बड़ी होने के चलते ये आपका 1 फंक्शन। अब स्टूडेंट इसकी रेंज का एक बार दिमाग लगाते हैं कि इसकी रेंज क्या हो सकती है। तो 2 फंक्शन के लिए रेंज निकालनी होती है, कोडोमेन निकालनी होती है, और दोनों अगर कहीं इक्वल हो जाते हैं तो वो फंक्शन ऑन टू है। स्टूडेंट देखना, ये क्यूब 3 डिग्री वाला फंक्शन है। एक अभी क्वेश्चन में करते टाइम एक बात बताई गई थी बच्चों, और डिग्री वाला कोई भी फंक्शन हो, और डिग्री वाला वो हमेशा -∞ से +∞ तक उतरता है। तो बच्चों ये ऑड होने के चलते, ऑड डिग्री होने के चलते, इसका ये चीज ऑड होने के चलते स्टूडेंट ये जो रेंज रहेगी इसकी -∞ से ∞, और बच्चों कोडोमेन भी यही है इसकी, कोडोमेन भी है। और इस केस में आपको रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर दिखती है, मीनिंग देयर बाई ये ऑन टू फंक्शन। और इस केस का फाइनल कंक्लूजन अगर मैं निकालता हूँ बच्चों, तो वो क्या बना कि ये बन भी रहा और ऑन टू भी रहा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इसको समझा। बच्चों इसमें एक तरीके के क्वेश्चन और भी बनते हैं, वो क्या है कि कभी क्वेश्चन बोलता है कि कोई फंक्शन बन है, तो उसके अंदर कोई पैरामीटर इन्वॉल्व है, उसकी वैल्यू क्या हो। समटाइम्स क्वेश्चन सेज लाइक दिस, उस पर भी बात करते हैं। तो एक प्रॉब्लम और लिखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेज लाइक दिस, समझिएगा जरा पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन सेज फंक्शन f(x) = x³ + ax² + 3x + 100 is one function, find the values of a, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। क्वेश्चन बच्चों ऐसे आए, एक फंक्शन दिया हो और वो बन की खबर है उसकी, तो उसमें जो पैरामीटर ए इन्वॉल्व है उसके बारे में क्वेश्चन बात कर। तो देखना बच्चों कैसे करूं मैं। 1 फंक्शन के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमको क्या करना है कि f' निकाल के वो या तो 0 से बड़ा हो जाए या 0 से छोटा हो जाए। दिस इज व्हाट आई हैव टू ट्राई। सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ स्टूडेंट। पहले f' निकाल रहा हूँ, गौर दीजिएगा। इट्स डेरिवेटिव 2ax, इसका डेरिवेटिव बच्चों 3, इसका 0। फॉर 1 फंक्शन स्टूडेंट शर्त क्या है हमारी? मेरी शर्त होती है कि या तो ये 0 से बड़ा हो या फिर बच्चों ये 0 से छोटा हो। 2 पार्ट मैंने इसके बना के समझने की कोशिश करी। स्टूडेंट इसकी वैल्यू डाल देता हूं ऐसे। अब बच्चों कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब है, ये बात हमारे नोटिस में ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो। तो इसके पॉजिटिव होने की शर्त क्या होती है बच्चों कि ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव। तो
ए तो पॉजिटिव ऑलरेडी है, इसका डी निकाल दो बच्चों, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लाइक दिस। ये नेगेटिव 4 से डिवाइड लगा दिया बच्चों, इनइक्वालिटी यूज कर दिए, और स्टूडेंट यहाँ पर इसको बेबी कर्व का यूज करके इनइक्वालिटी सॉल्व कर दो। स्टूडेंट नेगेटिव आंसर देना है आपको, नेगेटिव, तो दिस इज -3 to 3 ऐसे करके बच्चों एफ डैश एक्स नेगेटिव होना चाहिए। ये किस केस को भी देख लेते हैं, ऐसे करके। स्टूडेंट यहाँ पर एक समझने वाली जो बात है वो ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के नेगेटिव होने की क्या कंडीशन होती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंडा टू बी केप्ट इन द माइंड बाय डीलिंग विद द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बच्चों इसकी शर्त होती है कि ए नेगेटिव और डी नेगेटिव होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर एक बात आप समझ रहे हैं कि ए तो यहाँ नेगेटिव है ही नहीं, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव होने का कोई मतलब ही नहीं। इसका मतलब बच्चों ये केस पॉसिबल ही नहीं है, और ये केस पॉसिबल नहीं है यानी मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि ये फंक्शन जो ए की वैल्यू होगी यहाँ पे वो -3 से 3। तो दिस इज व्हाट आई हैव टेकन इट। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा सामना, इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, और वो भी इसी तरीके से कर दिए जाते हैं। आगे चलता हूं बच्चों, और समझिए ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। जब फंक्शन दिया हुआ है 1 1 है, और हमसे पूछा जाता है कि उसके अंदर जो कांस्टेंट या कोई पैरामीटर इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू क्या हो। और समझिए बच्चों, इसको और समझते हैं। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम -π/2 to π/2 given by f(x) is equal to sin inverse x square minus a upon x square plus 1 is on to function find it। ऐसे करके बात कर रहा है बच्चों क्वेश्चन। स्टूडेंट देखना है ऑन टू फंक्शन की कंडीशन बच्चों आपको बात बता दी गई है कि फंक्शन की जो रेंज है, पूरा फंक्शन जो भी उसकी वैल्यू बने वो कोडोमेन के अंदर रहनी चाहिए। तो बच्चों इस पूरे की जो वैल्यू जो होगी वो जिसे हम लोग रेंज बोल देंगे, कहाँ से कहाँ तक होगी, वो इस कोडोमेन के अंदर आनी चाहिए, कोडोमेन हो जानी चाहिए। तो देखना स्टूडेंट मैं कैसे बोल रहा हूँ कि जो कुछ ये रेंज लिखी हुई है that should become equal to कोडोमेन। ऐसे स्टूडेंट इसको साइन इनवर्स को हटाएंगे, सॉल्व करते हैं इसको। साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1, साइन 30 इधर 1/2। दो केसेस मेरे सामने बच्चों, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले लेफ्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेता हूँ। क्या है बच्चों ये लेफ्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करा मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है कि जिस क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव की। तो यहाँ पर x² + 1 है तो वो पॉजिटिव है, तो हम कर सकते हैं ऐसा। तो देखिए क्या बना ये, लाइक दिस। ऑर्डर में लाइए बच्चों इसको, ऐसे हो गया। अब स्टूडेंट ये वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से आगे चलेगी, तो इसकी वैल्यू भी 0 से आगे चलनी चाहिए। का मतलब बच्चों ये ऐसे हो गया। इसका मतलब स्टूडेंट हुआ कि a की वैल्यू -1/2 से आगे चलनी चाहिए, लाइक दिस। अब स्टूडेंट इसकी राइट पार्ट पे चलते हैं। इसके राइट पार्ट पे आइए, तो राइट पार्ट पे बच्चों ये चीज लिखी हुई है, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकता हूं क्योंकि ये चीज पॉजिटिव की है, लाइक दिस। x² से x² काट दो बच्चों, माइनस से मल्टीप्लाई लगा दो, एक रिजल्ट ये आ गया।
स्टूडेंट इसको जरा अच्छे से बारीकी से समझने की जरूरत। ये क्या हुआ स्टूडेंट, दोनों का कॉमन आंसर अगर मैं नंबर लाइन पर डाल के लेता हूँ बच्चों, देखिएगा व्हाट विल बी द कॉमन ऑफ बोथ द सिचुएशंस। वैसे तो यहाँ दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी नंबर लाइन पे आप यूज कर लें इसको, कभी कंफ्यूजन हो तो थोड़ा भी। छोटी नंबर -1, बड़ा नंबर -1/2। ये बच्चों कहता है -1 से आगे चलिए, ये कहता है हाफ से आगे चलिए। तो बच्चों दोनों का जो कॉमन आंसर देंगे आप, वो यहाँ से आगे चलने की बात होगी बच्चों, यहाँ से -1 से आगे और -1/2 से आगे। तो स्टूडेंट ये -1 से आगे, -1/2 से आगे की बात है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या दे दूं मैं, लाइक दिस। तो ये बच्चों आपका सॉल्यूशन, हम इसको इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा जान लीजिए बच्चों इसको हमने कैसे किया है। बोल रहा है क्वेश्चन की ऑन टू फंक्शन। तो बच्चों मीनिंग बड़ा क्लियर था कि उसकी जो रेंज है पूरी वो कोडोमेन के अंदर आनी चाहिए। तो जब कोडोमेन, इसकी जो ये वैल्यू है पूरी, ये इस कोडोमेन के अंदर आए बच्चों, इसको साइन को दोनों साइड हटा दिया, इसके लेफ्ट पार्ट को सॉल्व किया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दिया, 2x² में से 1x² माइनस करके x² बचा, इसको राइट में ले गए। स्टूडेंट ये इससे बड़ा या इक्वल भी हो तो इसकी वैल्यू छोटी से छोटी 0 से शुरू होती है, तो इसकी वैल्यू भी कम से कम 0 से शुरू हो, ये की वैल्यू -1/2 से बड़ी। बच्चों राइट पार्ट को इतने को लिया, ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दिया, x² दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ से कुछ ऐसा बच्चों, ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, दोनों का कॉमन आंसर लिया तो बच्चों -1/2 से बड़े की बात है। तो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चन आपको आज की रिगरस ट्रेनिंग में मैंने शामिल किए, और इनका मकसद एक ही था कि बच्चों थोड़ा सा बड़े लेवल पर दिमाग लगाते हैं हम तो कुछ नतीजे अच्छे आए। फॉर एग्जांपल जब भी हम आसमान को छूने की कोशिश करते हैं तो नीचे वाली जितनी भी स्टोरीज होती हैं उनको तो इजीली कवर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।